हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत बना रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आपका सपना है दोस्तों कि 2021 आपका जो पढ़ाई करियर का लास्ट हो दोस्तों, यानी आप यहाँ पर अपना जॉब क्लियर कर सके दोस्तों, तो आपको ज़रूरी क्या है दोस्तों, कहीं से भी कोई भी मटेरियल आपको मिले जो आपको लगे कि ये हमारे लिए उपयोगी है दोस्तों, तो उसको आप ले लीजिए, ठीक है। यानी हम मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप पढ़ाई तो करते होंगे, बहुत जगह से करते होंगे दोस्तों, कहीं कोचिंग करते होंगे, कहीं यूट्यूब से भी, कहीं से भी पढ़ाई करते होंगे दोस्तों। लेकिन सिर्फ इस बेस से दोस्तों कि मतलब यह भी जो चैनल है दोस्तों, बहुत ही कम व्यूज इस पे आते हैं दोस्तों, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं दोस्तों इसके। तो इस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, किसी को इग्नोर करते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इससे आपको भी क्या मतलब घाटा ही होगा दोस्तों, क्योंकि अगर ये वीडियो अगर वास्तव में आपके लिए अच्छा होता तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको कहीं से भी आपकी लायक अगर कोई चीज़ मिलता है दोस्तों, तो उसको ले लेना चाहिए, चाहे वह कहीं से भी क्यों कितना हो, छोटा व्यक्ति ही हमको क्यों ना दे रहा हो, ठीक है। अगर आपके लिए वो अच्छा है दोस्तों, आपके लिए लाभदायक हो सकता है, तो आप उसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके पूरे इतिहास की हम बात करेंगे, इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, हम सब डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम इसके अलावा आपसे कुछ नहीं करते हैं, बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, अगर दोस्तों हम क्या करें, बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना होता है दोस्तों 1885 में। कब होता है दोस्तों, इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों वो होता है 1885 में। क्या होता है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है। और इस इनका जो स्थापना इस जो किया था दोस्तों 1885 में, और इन्होंने किया था ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ए ओ ह्यूम ने क्या किया था, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने किया था, और ये कहाँ के दोस्तों, ये थे दोस्तों स्कॉटलैंड के। कहाँ थे दोस्तों, स्कॉटलैंड के थे दोस्तों, कौन, ए ओ ह्यूम, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कि इस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों, तो इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों, वो कौन था दोस्तों, तो वह था लॉर्ड डफरिन। कौन था दोस्तों, लॉर्ड डफरिन था दोस्तों, जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो ये था दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जो आपके लाला लाजपत राय हैं दोस्तों, है ना, कौन, लाला लाजपत राय जो है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा था कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये डफरिन के मस्तिष्क का उपज है ना। क्या कहा था, डफरिन के मस्तिष्क का क्या है दोस्तों, ये उपज है, मस्तिष्क का उपज है। किसने कहा था दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क का उपज है, तो वो कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। चलिए, लाला लाजपत को क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम लोग कहते हैं पंजाब केसरी। क्या कहते हैं दोस्तों, पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों लाला लाजपत राय को, ठीक है। चलिए, अगर आगे चले दोस्तों, अपना जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है दोस्तों, हमने बता दिया दोस्तों कौन है, ए ओ ह्यूम जो है दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या है, संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कब होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है दोस्तों, वो होता है 1885 में हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था मुंबई में हुआ था। और ये किसने किया था दोस्तों, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनर्जी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये कौन थे दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, तो आपको आंसर कहते हैं दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अधिवेशन होता है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था दोस्तों। और इसमें टोटल 72 सदस्य क्या लिए थे दोस्तों, भाग लिए थे। कितने, 72 सदस्य दोस्तों इसमें क्या किए थे, भाग लिए थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर बार ये पेपर में पूछा जाता है दोस्तों कि प्रथम कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो यह थे दोस्तों
आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और बात करें दोस्तों, यह 1887 का क्या है, अधिवेशन है। कब का है, 1887 का। और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बदरुद्दीन, ठीक है, तैयब जी, तैयब जी। ये क्या थे दोस्तों, 1887 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, यह अधिवेशन दोस्तों हुआ था कलकत्ता में। कहाँ दोस्तों, सॉरी, मद्रास में। कलकत्ता में दोस्तों कहाँ हुआ था, यह हुआ था दोस्तों आपका मद्रास में। और जो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है क्या है, वो है पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो अगर बात करें वंदे मातरम का, तो ये इसको लिखा था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था, वंदे मातरम को लिखा था। और आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि यह आनंद मठ में प्रकाशित, किसमें, आनंद मठ में क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो बात करें पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो दोस्तों यह अधिवेशन है दोस्तों 1996 का। और यह अधिवेशन दोस्तों होता है कहाँ पर, कलकत्ता में होता है। और इसी अधिवेशन में दोस्तों पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था दोस्तों। किस बार, पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था दोस्तों। और अगर बात करें इसके जो, हालांकि ये पूछा जाता है दोस्तों कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे रहीमतुल्लाह, ठीक है। कौन थे दोस्तों, रहीमतुल्लाह, ये कौन थे दोस्तों, जब आपके गाया गया था दोस्तों क्या वंदे मातरम, तो उस समय उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे दोस्तों रहीमतुल्लाह थे, ठीक है। चलिए बात करें दोस्तों 1905 का अधिवेशन, इसकी ये पूछा था दोस्तों कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों। तो इसकी जो अध्यक्षता था दोस्तों वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और यह अध्यक्षता मतलब ये हुआ था कहाँ दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों बनारस में। क्या हुआ था, बनारस में यह हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1905 का जो अधिवेशन था उसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों। और यह बनारस में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे से दोस्तों, अगर जो अपना अगला क्वेश्चन है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया दोस्तों। तो जो अगर बात करें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दोस्तों, तो ये हुआ था 1906 में। कब हुआ था, 1906 में। और यह अधिवेशन कहाँ होता है दोस्तों, यह अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है, कलकत्ता में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता क्या था वो किसने किया था दोस्तों, तो वह किया था दोस्तों आपके दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें दादा भाई नौरोजी को, तो इनको क्या कहते हैं, वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत के जो वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और अगर बात करें दोस्तों कि इन्हें जो है दोस्तों पहला जो आर्थिक, ठीक है, अगर बात करें दोस्तों तो भारत का जो मतलब पहला आर्थिक गणना था दोस्तों, ये किसने किया था दोस्तों, यह किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। और इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति जो आय था दोस्तों वह क्या था, 20 रुपये था ना। प्रति व्यक्ति आय कितना था दोस्तों, 20 रुपये था, ये बताया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन, अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, जो दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों ये कांग्रेस की सबसे अधिक बार अध्यक्षता किया था ना। सबसे अधिक बार जो अध्यक्षता किया था ये भी कौन किया था, दादा भाई नौरोजी ने। सबसे अधिक बार कांग्रेस का जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर बात करें दोस्तों कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था दोस्तों, तो यह दोस्तों कांग्रेस का प्रथम विभाजन की बात करें दोस्तों, तो यह हुआ था 1907 में। कब हुआ था दोस्तों, 1907 में हुआ था दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। और इसके तो जो आपके दोस्तों क्या थे, ये अधिवेशन हुआ था कहाँ दोस्तों, ये हुआ था सूरत में। और जो इसके दोस्तों अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, रास बिहारी घोष थे। कौन थे दोस्तों, रास बिहारी घोष जो है दोस्तों ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन होता है, यानी प्रथम है मतलब नरम दल और गरम दल क्या हो गए दोस्तों, अलग हो गए। कब हुए, 1907 में दोस्तों। किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, रास बिहारी जो घोष है दोस्तों, यह क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन दोस्तों अपना, पहली बार जनगण मन कब गाया था। पिछली बार हम पढ़े दोस्तों पहली बार जो है
आपके वंदे मातरम कब गाया गया था दोस्तों? वो 1896 गाया गया था। और पहली बार जनगण मन दोस्तों ये गाया गया था दोस्तों आपका 1911 में। कब गया था? 1911 में। और यह भी अधिवेशन कहाँ होता? कलकत्ता में ही हुआ था। कहाँ था? कलकत्ता में भी यही अधिवेशन हुआ था दोस्तों। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था दोस्तों। ठीक है, बात करें अगर जनगण मन की, तो ये किसने लिखा था दोस्तों? तो ये लिखा था दोस्तों आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था दोस्तों। गीतांजलि पुस्तक में लिखा था दोस्तों। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? वंदे मातरम जनगण मन की मतलब रचना की थी दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों जनगण मन और आपके जो वंदे मातरम है 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, है ना, कब? 24 जनवरी 1950 को दोस्तों इन दोनों को ही क्या किया गया था दोस्तों? उसको राष्ट्रगीत की दर्जा दी गई थी और इसको राष्ट्रगान की दर्जा दिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो पहली बार जनगण मन कब गाया गया था दोस्तों? 1911 में। अधिवेशन कहाँ का था दोस्तों? कलकत्ता का। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये पंडित विश्व नारायण धर थे दोस्तों, ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए मुस्लिम लीग है दोस्तों। ये मुस्लिम लीग से समझौता तथा कांग्रेस के गर्म दल तथा नरम दल का एक होना दोस्तों, यह किस अधिवेशन में होता है दोस्तों? तो यह अधिवेशन है दोस्तों आपका, ये है 1900 आपका दोस्तों 16 का अधिवेशन है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? मुस्लिम लीग और आपके जो कांग्रेस है इनमें क्या होता है? समझौता होता है। और नरम दल और गर्म दल फिर किससे क्या होते हैं दोस्तों? एक हो जाते हैं। और 1916 का अधिवेशन दोस्तों ये कहाँ हुआ था दोस्तों? और ये हुआ था दोस्तों लखनऊ में। और इसकी जो अध्यक्षता था उसे किसने किया दोस्तों? तो वह किया था आपके इसके जो अध्यक्षता है दोस्तों वो किया था दोस्तों आपके अंबिका चरण जी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अंबिका चरण जी ने इसका क्या किया था दोस्तों? अध्यक्षता किया था। कब? 1916 में। कहाँ का मतलब अधिवेशन है दोस्तों? लखनऊ का। किसने अध्यक्षता किया था दोस्तों? अंबिका चरण जी ने इसका अध्यक्षता किया था। इसमें हुआ क्या था दोस्तों? इसमें हुआ था कि जो कांग्रेस का नरम दल था और गर्म दल था दोनों एक हो गया फिर से। और जो मुस्लिम लीग से क्या हुई थी इसमें समझौता हो गया था। ठीक है, चलिए बात करें दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये क्या है? अगला क्वेश्चन है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, है ना? तो जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, यह अधिवेशन आपका दोस्तों 1917 का है दोस्तों। और ये जो एनी बेसेंट है दोस्तों, कौन है दोस्तों? एनी बेसेंट, ये पहली महिला कांग्रेस की क्या थी? अध्यक्ष थी दोस्त। और ये कहाँ हुआ था अधिवेशन दोस्तों? यह भी हुआ था दोस्तों कलकत्ता में ही हुआ था। कहाँ था? कलकत्ता में ही यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सबसे युवा जो अध्यक्ष थे दोस्तों, यह अधिवेशन आपका कब का है? 1923 का है दोस्तों। कब का है? 1923 का। और इसमें क्या होता है दोस्तों? जो आपके अबुल कलाम जो आज़ाद है दोस्तों, है ना, इन्होंने क्या किया था? इसका अध्यक्षता किया था दोस्तों। तो ये अबुल कलाम आज़ाद जो है दोस्तों ये सबसे युवा अध्यक्ष थे दोस्तों। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। विशेष स्थिति में क्या हुआ था दोस्तों? यह अधिवेशन कराया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यह थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद। एक कांग्रेस के दोस्तों पहले कौन थे दोस्तों? सॉरी पहले नहीं, सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो अगर बात करें दोस्तों प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों। ये सबसे युवा अध्यक्ष हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी दोस्तों वह थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट जो है दोस्तों ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों कांग्रेस की। ठीक है, और इस कब किस अधिवेशन में दोस्तों? इन्होंने कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था दोस्तों। और इस अधिवेशन में क्या किया था? 1917 में दोस्तों इन्होंने पहली बार क्या किया था? कांग्रेस की अध्यक्षता किया था दोस्तों। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? सरोजिनी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू।
ठीक है, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्या हो गई, सरोजिनी नायडू। ये जो सरोजिनी नायडू दोस्तों ये प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, सरोजिनी नायडू हैं। और प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल ये भी कौन है दोस्तों, सरोजिनी नायडू हैं। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के मतलब राज्य के राज्यपाल बनी थी। ठीक है, तो चलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, आप इन सबको याद रखना होगा। सदस्यों के लिए खादी अनिवार्य कब किया गया दोस्तों, तो सदस्यों के लिए अगर खादी अनिवार्य की अगर बात करें दोस्तों, तो यह अधिवेशन आपका दोस्तों 1926 का है दोस्तों। कब का है दोस्तों, 1926 का अधिवेशन है दोस्तों। और ये गुवाहाटी में हुआ दोस्तों। इसमें सदस्यों के लिए खादी अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों, है ना। तो खादी अनिवार्य कब किया गया था दोस्तों, 1900 जो खादी अनिवार्य है दोस्तों ये किया गया था आपका 1926 में। ठीक है, 1926 में खादी को अनिवार्य कर दिया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये थे श्रीनिवास अयंगार। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसको ऐसे याद पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों अगला जो अपना क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1900 ये आपका जो अधिवेशन है दोस्तों 1929 का अधिवेशन है दोस्तों। किसका, 1929 का। और ये लाहौर में होता है दोस्तों। कहाँ होता है, लाहौर में। और इसमें पहली बार क्या किया था, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोस्तों नेहरू ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। किसके, पूर्ण स्वराज मांग जब हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया गया था। ठीक है, 1929 में। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, लाहौर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है क्या है वो दोस्तों, चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकारों की मांग कब की थी दोस्तों, तो यह किया गया था 1931 में। कब किया गया था, 1931 में। क्या होता है, कराची का अधिवेशन होता है। किसमें, अधिवेशन कहाँ होता है, कराची में। इसमें क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे दोस्तों, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष हैं। किसके, मौलिक सॉरी जिस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, यानी 1931 में इसकी मांग की गई थी। कराची में अधिवेशन हुआ था दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्हें क्या कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है इन्हें। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन पोलो द्वारा ही किसका मतलब जो भी प्रांत दोस्तों सबको एक मिलाने का कार्य इनको ही दिया गया था। ठीक है, तो और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा इन्होंने ही क्या किया था, मिलाया था भारत में। ठीक है, चल तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों की मांग 1931 का अधिवेशन है दोस्तों, कराची में हुआ दोस्तों। सरदार पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया दोस्तों, तो दोस्तों ये अधिवेशन दोस्तों आपका 1940 का है। कब का है, 1940 का ये अधिवेशन है दोस्तों। और इसी में दोस्तों क्या किया गया था, अलग जो मुस्लिम लीग है दोस्तों इन्होंने अलग आपके पाकिस्तान बनाने का क्या किया था दोस्तों, मांग किया था। ठीक है, सिफारिश किया था अलग पाकिस्तान बनाने का। ठीक है, कब, 1940 का अधिवेशन दोस्तों। और ये कहाँ हुआ दोस्तों, यह हुआ था आपका 1940 का जो अधिवेशन है दोस्तों ये भी हुआ था कहाँ दोस्तों, लाहौर में, है ना, लाहौर में। और इसी में क्या किया था, मुस्लिम लीग द्वारा दोस्तों अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए कब, 1940 में। कहाँ हुआ था दोस्तों, लाहौर में हुआ था। ठीक है, अगला दोस्तों अगर बात करें अगला जो अपना क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार अध्यक्षता करने वाला कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा दादा भाई जो नौरोजी हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, सर्वाधिक बार, है ना, 3 बार लगभग सबसे अधिक बार इन्होंने क्या किया था, इसका अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए अगर बात करें अगला जो अपना क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता के समय सब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे आपके, ये जो आपके दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता समय, तो JB कृपलानी। कौन थे दोस्तों, JB कृपलानी क्या थे, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के कृपलानी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इस समय जो है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो भारत के अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो थे दोस्तों पट्टाराबी सीतारामैया दोस्तों। कौन थे दोस्तों, पट्टाराबी सीतारामैया दोस्तों हैं
पट्टाभी सीतारमैया दोस्तों हैं क्या है, इन्होंने कब अध्यक्षता किए थे। ये देखिए अगर बात करें इसके तो यह अधिवेशन था 1946 और 47 का अधिवेशन था दोस्तों। और जो 1948 का अधिवेशन है दोस्तों, कब 1948 का, ये क्या था पट्टाभी सीतारमैया ने किया था दोस्तों। और ये स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। कब हुआ था, 1948 में। ठीक है, चलिए अगला जो अपना क्वेश्चन दोस्तों वो क्या है, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था दोस्तों। तो यह अधिवेशन दोस्तों 1888 का है दोस्तों, 1888 का अधिवेशन है दोस्तों। और जॉर्ज किसने दोस्तों, 1888 नहीं दोस्तों, हाँ 1888। और जॉर्ज जो है यूले ने दोस्तों क्या किया था, जॉर्ज यूले ने दोस्तों पहले जो क्या है अंग्रेज अध्यक्ष दोस्तों वह कौन थे, जॉर्ज यूले। किस अधिवेशन में, 1888 के अधिवेशन में। और कब हुआ था दोस्तों, 1888 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था दोस्तों आपके 1888 का अधिवेशन दोस्तों। ठीक है, ये आपका इलाहाबाद में होता है। कहाँ दोस्तों, इलाहाबाद में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला जो अपना क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला जो अपना क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो बता ही दिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष क्या थे, जॉर्ज यूले पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी मतलब कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किया था दोस्तों। तो ये क्या था दोस्तों, आपके 1924 में दोस्तों बेलगांव का क्या था, अधिवेशन था दोस्तों। इन्होंने मतलब इसी में क्या किया था, इन्होंने गांधी जी सिर्फ एक बार क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था दोस्तों। और इसमें क्या किया था, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे दोस्तों इसी अधिवेशन में। ठीक है, चलिए सुभाष चंद्र बोस अगर बात करें दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था दोस्तों। और अगर बात करें तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, 1938 का जो अधिवेशन था दोस्तों, इसी अधिवेशन में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। उसके बाद दोस्तों ये कांग्रेस से अलग होकर के अपना एक नया पार्टी बनाते हैं दोस्तों, जिससे बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी पार्टी है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक ये पार्टी है दोस्तों किसकी, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है। देखिए हाल ही में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के जयंती के दिन यानी 23 जनवरी को मतलब भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो दोस्तों तो फिर से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना थी, जल्दी मिलेंगे दोस्तों अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।